हेलो कमांडोज। आज हम इस वीडियो में 12वीं क्लास की इंग्लिश में पोइट्री सेक्शन शुरू करेंगे जो कि फ्लेमिंगो का पोइट्री सेक्शन है। और इस पोइट्री सेक्शन में हम सबसे पहली पोइम लेके चलेंगे जिसका नाम है माई मदर एट 66। इट इज़ रिटन बाय कमला दास। पोइट का नाम क्या है? कमला दास। और पोइम का क्या नाम है? माई मदर एट 66। इन दोनों पोइट और पोइम का नाम याद कर लेंगे क्योंकि स्टेंजा जो आएगा उसमें से यही पूछा जाएगा। अब हम इसकी जो स्टार्टिंग का जो स्टेंजा है वो लेंगे और उनको अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे उसका, ताकि पूरी पोइम आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे morning, I saw my mother beside me. Does open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. अभी पढ़ाने को तो मैं ऐसे ही पढ़ा सकता था कि हर लाइन के बारे में आपको एक्सप्लेन करूं, लेकिन अपने पास में ये हेल्प बुक है MBD की, इसकी सहायता से पढ़ेंगे कि किस तरह से याद करना चाहिए। अब हम इसके मीनिंग देखें पहले जो स्टेंजा में यूज़ किए गए हैं। बिसाइड का मीनिंग होता है नेक्स्ट टू, कहने मतलब बगल में, के बगल में। डज होता है टू स्लीप लाइटली फॉर ए शॉर्ट टाइम, ऊँघना, झपकी लेना, डज होता है वो। एसन मीन होता है वेरी पेल, विदाउट कलर, बिकॉज ऑफ इलनेस और फियर। कहने मतलब होता है शरीर के त्वचा का जो रंग थोड़ा फीका पड़ जाता है, ग्लो नहीं रहता उसके अंदर, उसको बोलेंगे एसन लाइक पेल। कॉर्प्स होता है डेड बॉडी ऑफ ए ह्यूमन की डेड बॉडी होती है ये। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, फिर ऑटोमेटिक आपको जो स्टेंजा पढ़ा है वो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। और इस पोइम में भी एक आखिर में मैं आपको मोटिवेट के तौर पे 2-3 बातें बताऊंगा जो कि इस पोइम का मेन मोटो है, सेंट्रल आइडिया है, क्या कहना चाहता वो। द पोइट रिकॉल्स द डे, उस दिन को याद करती है, व्हेन शी वॉज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचिन, वो कोचिन तक जाती है अपने घर से लेकर। वेयर, जहाँ, शी वॉज टू कैच, उसे पकड़नी थी, वॉज टू कैच पकड़नी थी, ए फ्लाइट। इट वॉज ए फ्राइडे मॉर्निंग का टाइम था। हर मदर वॉज ऑल्सो सिटिंग बाय हर साइड का मतलब क्या था? बी साइड, उसकी मम्मी बगल में बैठी हुई थी। शी वॉज गोइंग टू द एयरपोर्ट पे जा रही थी। टू सी ऑफ होता छोड़ने के लिए। द पोइट, उसकी मदर का जिक्र है, उसकी मदर इसलिए उसके साथ बैठी हुई है कि वो वहाँ तक उसको ड्रॉप करके आएगी। बट व्हेन द पोइट टर्न्ड टू लुक एट हर मदर, लेकिन क्या हुआ जब पोइट उसकी मम्मी को देखती है, शी फाउंड हर डजिंग, उसको ऊँघते हुए पाती है। उसकी मम्मी है वो बगल में बैठी हुई है और उसका जो फेस है, उसका मुंह है वो ओपन माउथड है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे वो सो रही है। हर माउथ वॉज ओपन एंड हर फेस लुक्ड वेरी पेल लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, मतलब डेड बॉडी की तरह उसका रंग पीला पड़ा हुआ है, फीका पड़ गया है, मानो कि इस तरह सो रही है जैसे कि वो डेड बॉडी हो। ए पेनफुल थॉट, अब उस चीज़ को देख के पोइट के मन में एक पेनफुल थॉट आता है। सी रियलाइज्ड, उसको एहसास होता है कि हर मदर वॉज लुकिंग, कि उसकी मम्मी अब दिखाई दे रही है, एज ओल्ड एज सी वॉज, कि वो इतनी बूढ़ी हो गई है जितनी कि वो दिखाई दे रही है। और वो तरह तरह के थोड़े मन में विचार लेके आते कि मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, अब उसमें वो इन्जॉयमेंट नहीं है। आगे की स्टेंजाज में इस तरह से बताएगा। अब वापस इसकी जो 4 लाइनें हैं वो देखेंगे। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे, तो पहलवान समझ में आ गया होगा इस लाइन का मतलब क्या है। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, ये भी समझ में आ गया कि मेरी माँ मेरे बगल में बैठी हुई थी। डज करती हुई, ओपन माउथड है, उसका फेस है एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स की तरह, उसका एक कॉर्प्स जो होता है ह्यूमन डेड बॉडी है उसकी तरह उसका चेहरा पीला पड़ गया है या फीका रंग पड़ गया है। अब उसको रियलाइज़ भी होता है, एक पेन थॉट भी आता है कि वो इतनी बूढ़ी हो गई है जितनी वो दिखाई दे रही है।
अब हो गया ना इजी। अब इसी बेस के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे आगे जाके, स्टेंजा के आंसर, क्वेश्चन आंसर बनेंगे। अब अगला पैरा पढ़ेंगे। अगला पैरा पढ़ने के लिए पहले आप इसकी 4 लाइनें देख लें। बट सुन पुट दैट थॉट अवे and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport's security check, standing a few yards away, I looked again at her. अभी इस पोइम को, इस स्टेंजा को समझने के लिए दोबारा फिर मीनिंग देखेंगे। पुट दैट थॉट अवे का मीनिंग हुआ टर्न हर माइंड, अपने माइंड को टर्न कर लिया। दैट थॉट, उस थॉट से मन भटका की दूसरी जगह पे ले गई, मतलब मन भटका लिया, दूसरी तरफ ध्यान ले गई वो। स्प्रिंट होता है रनिंग वेरी फास्ट, स्प्रिंट मारना होता है ना, 100 मीटर का स्प्रिंट होता है, 50 का, 20 का, तो स्प्रिंट बोलते हैं, तेजी से दौड़ना। मेरी होता है हैप्पी एंड चेयरफुल, अति प्रसन्न। स्पेलिंग होता है कमिंग आउट इन लार्ज नंबर, एकदम से बड़ी संख्या में बाहर आना। अब इन लाइनों का मतलब क्या हुआ वो देखेंगे, इन लाइनों का मतलब क्या हुआ। द पोइट सून ड्रॉ अवे फ्रॉम हर माइंड द थॉट ऑफ हर मदर्स पेल एंड एज्ड फेस, जो उसकी मम्मी के हालात बने हुए थे वहाँ से वो अपना दिमाग एकदम से भटका लेती है, दूसरी तरफ ध्यान ले जाती है। सी स्टार्टेड लुकिंग आउट एट द यंग ट्रीज, बाहर जो यंग ट्रीज है उनको देखना शुरू किया। दैट सीम्ड, जो कैसे लगते थे, टू बी रनिंग फास्ट, की तेजी से दौड़ रहे हैं। सी लुक्ड एट द चिल्ड्रन, उसने बच्चों को देखा। रनिंग आउट ऑफ देयर हाउस इन जॉय, आनंद में वो बच्चे, खुशी में बच्चे दौड़ रहे हैं, घरों से बाहर गलियों में दौड़ रहे हैं। एट लास्ट दे रीच्ड द एयरपोर्ट, आखिरकार वो एयरपोर्ट पे पहुंच गए। एंड द पोइट वेंट थ्रू द सिक्योरिटी चेक, जो पोइट है वो गो थ्रू हो गई सिक्योरिटी चेक का जो एक प्रोसीजर होता है उससे वो गुजरी। नाउ स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, थोड़ी गज की दूरी पे जाके, थोड़ी दूर जाके खड़ी हो गई। सी लुक्ड एट हर मदर वंस अगेन, दोबारा उसने मम्मी को देखा। इट इज़ टू बी नोटेड, ये बात नोट करने थी, बात करने की थी कि द पोइट हैड नॉट स्पोकन अ वर्ड, पोइट ने एक भी शब्द नहीं बोला टू हर मदर, उसकी मम्मी को। ऑल थ्रू द ड्राइव, पूरी दूरी तय कर ली, लेकिन एक भी वर्ड अपनी मम्मी से बात नहीं की। एंड इवन नाउ सी जस्ट लुक्स, लेकिन अभी भी वो उस मम्मी को हर फ्रॉम ए डिस्टेंस, एक डिस्टेंस से दूर खड़े होकर अभी भी उसी तरह से गेज करती है, देखती है। परहैप्स, शायद, इट इज़ ए सैड रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ इनडिफरेंट द मॉडर्न यूथ हैव ग्रोन टुवर्ड्स देयर एज्ड एल्डर, आज के टाइम पे वो अपने आप में सोचती है, प्रकाशित करती है, अपना बिंदु निकालती है कि आज के टाइम पे इंडिफरेंट हो गए हैं बच्चे, अपने मम्मी पापा के प्रति इंडिफरेंट हो गए हैं। उनका कहा मानना है, उनके साथ खेलना है, खाना है, उनको ओबे करना है, उन्हें साथ घर के काम में हाथ बटवाना है। तो बोलते हैं कि आज का यूथ है वो बड़ा मॉडर्न यूथ, अपने आप को बोलते हैं कि हम मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन पेरेंट्स के आशीर्वाद, वो एक बात बोल रहे हैं कि पेरेंट्स के आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। अगर पेरेंट्स नाराज भी हो जाते हैं तो भी बच्चे को बात करनी चाहिए अपने पेरेंट्स से कि क्या बात होगी, व्हाट द मैटर कुड बी डन, क्या गलती हो सकती है यहाँ पे, मुझे गलती बताओ, आगे से चीज़ें नहीं होंगी, मैं अपना काम करना शुरू कर देता हूँ। तो ये अपनी एक इच्छा जाहिर करती है कि मेरी माँ मेरे साथ एयरपोर्ट तक आई, मैं एक भी वर्ड अपनी मम्मी से बात नहीं कर पाई और सिर्फ उसको देख रही हूँ मैं। तो एक बड़ी विडंबना हो गई समाज की। अभी इन्हीं बातों को दोबारा देखो एक बार। बट सून पुट दैट थॉट अवे, अभी समझ में आ गया हो आपको, पहलवान समझ में आ गया होगा कि वो थॉट अवे कर दिया। लुकड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग, बाहर जाके उसने गाड़ी से बाहर देखना शुरू कर दिया, किस तरह से पेड़ स्प्रिंट कर रहे हैं। मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, किस तरह से जो खुशहाली में आनंदित बच्चे जो अपने घर से गलियों में घूम रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक होने बाद में कुछ दूरी पर जाके खड़ी हो जाती है और दोबारा अपनी मम्मी को देखना शुरू कर देती है। उम्मीद है कि आपको
आप क्लास को एंजॉय कर रहे हैं, लेक्चर को एंजॉय कर रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है। आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसी तरह से अगला देखेंगे, वान। वान होता है लुकिंग पेल एंड वीक, पीला। वान का मीनिंग भी क्या हुआ? फीका पड़ना, पीला। पेल, पेल का भी क्या होता है? हल्के पीले रंग का। एज, कंटिन्यू फीलिंग ऑफ पेन, लगातार पीड़ा, दुख दर्द जो होता है। पहले हम इसको देखेंगे। आफ्टर द सिक्योरिटी चेक द पोएट लुक्ड एट हर मदर हु वाज स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आउटसाइड। द मदर लुक्ड वेरी पेल एंड वीक, हर फेस लुक्ड पेल वाइट लाइक द फेस ऑफ लेट विंटर्स मून। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है और वो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी रहेगा आगे। किस तरह से फेस पीला पड़ गया है, ये आपस में कंपैरिजन कर दिया नेचर के साथ में कि विंटर में, विंटर का आखिरी दौर जो होता है उसमें भी मून धुंधला पड़ जाता है। इसी तरह से मेरी माँ का रंग भी, मेरी माँ का फेस भी पीला पड़ गया है। द पोइट फेल्ट इन हर बॉडी, द पोइट फेल्ट इन हर बॉडी, फील करती है, क्या फील करती है? फेमिलियर एज, वही पहचाना हुआ दुख दर्द। इट वॉज लाइक शी यूज टू फील इन हर चाइल्डहुड। ये एक छोटी कहानी सुनो। एक दादा अपने जो पोता होता है ना, ग्रैंडसन, उसको बोला, बेटा ये क्या चीज़ है? तो उसने जवाब दिया कि तितली है। फिर बोला कि बेटा ये क्या चीज़ है? दादा ये तितली है। तीसरी बार पूछा, चौथी बार, पांचवी बार, तो बच्चे ने, जो ग्रैंडसन है, उसने एकदम से रूड बिहेवियर में दादा को जवाब दिया, खुद खड़ा होके नहीं देख सकता क्या है ये? तो बड़े प्यार से दादाजी ने अपने ग्रैंडसन को पास बुलाया, ना बेटा मेरे पास आ। जब तू छोटा सा था, जब तू छोटा सा था, ना जाने कितनी बार तूने मेरे से हजारों क्वेश्चन किए और वे हजारों क्वेश्चन भी हजारों बार पूछे और मैंने हर बार कहा बेटा ये तितली है, बेटा ये तितली है, बेटा ये तितली है। आज मैं भी बूढ़ा होके तेरी उम्र में वापस उसी बचपने में आ गया हूँ मैं। तो यहाँ पे बड़े बुजुर्ग कहना चाहते हैं, आप मेरी संतान हैं, जैसे आपको छोटे थे, जिस तरह से आपका पालन पोषण हुआ, तो आपकी उम्र में हम दोबारा फिर उसी उम्र में आएंगे जिसको बुढ़ापा बराबर है बचपन। हमारे बचपन में दोबारा फिर हमारी मेमोरी बचपन की तरह हो जाएगी, जिसमें भूला करेंगे। तो ये एक विडंबना है समाज की। तो बच्चे, आपको ध्यान में रखना चाहिए पेरेंट्स की वैल्यू क्या होती है। आप इमेजिन करके देखिए, जिस घर में दादाजी ना हो, दादी जी ना हो, और बुरे से बुरा ये सोच के चलो कि जिसके पास पेरेंट्स ना हो, तो उसकी लाइफ किस तरह से गुजर रही होगी। तो जवानों, पहलवान, हमेशा कुछ अच्छा सोचिए पेरेंट्स के बारे में, समाज के बारे में। सब अच्छा होता है, सिर्फ विचारों का फ़र्क है। एक बार विचार दिमाग में अच्छे आए, अच्छा आने के बाद में एग्जीक्यूशन भी अच्छा होगा और रिजल्ट भी नो डाउट अच्छा होगा। एक बार सोच लीजिए कि आई मस्ट डू इट, मुझे ये चीज़ करनी है। वाट एवर आई थॉट ऑफ डूइंग, जो भी मैंने करने के बारे में सोचा है, मुझे बस करना है। सब, भगवान भी, गुरुजन भी, समाज भी, पेरेंट्स भी, सब आपके साथ हो जाएंगे। चलो आगे कहानी बढ़ाते हैं। इट वॉज लाइक शी यूज्ड टू फील इन हर चाइल्डहुड व्हेन सम फियर ओवरपावर्ड हर, स्टिल शी स्पोक नो वर्ड टू हर मदर, द ओनली थिंग शी सेड वॉज सी यू सून अम्मा। आखिरी में जो बाय बोलते हैं उसमें दो ही वर्ड बोले, दोबारा फिर मुलाकात होगी। ऑल सी डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, बस मुस्कुराते हुए बात बोली। दिस लाइन कन्वे, ये लाइनें आपको बताती हैं कि यंगर्स डू फील फॉर देयर एल्डर्स, फील तो करते हैं बट दे डोंट कम्युनिकेट इट प्रॉपरली।
फील तो चलो पेरेंट्स बच्चे भी करते हैं, भाई मेरी मम्मी साथी बना हुआ है, काम पूरे दिन बेचारी लगी रहती है, खाना बनाती है, भाई घर का सारा काम करती है। उस बच्ची को, उस बेटी को, उस बेटे को पता होता है कि घर में क्या चीज़ें चल रही हैं। लेकिन यंगर आजकल अपनी बातें कम्युनिकेट करने से डरता है, उनको कन्विंस करने से डरता है। मुझे लगता है कि पेरेंट्स के बीच में और जो जिनको ये मॉडर्न यंगस्टर जिनको बोल रहे हैं, इनके बीच में सिर्फ एक ही बाउंडेशन है, जो कि कन्वीनियंस की है, कन्विंस करने की है, कम्युनिकेशन की है। और अभी ये देखेंगे, वन पेल एज ए लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एज माई चाइल्डहुड स्फीयर बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। आगे चलेंगे। और जवानों पहलवान, ये इतनी पोइम थी। अभी आई थिंक जितना इस लेसन में, जितनी इस पोइम में लाइनें डिस्कस की गई हैं, वो एक गो थ्रू हम हो गए हैं, उनके बारे में पता चल गया है। अब इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन ही वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एज दैट द पोएट फील्स। देखो, इसने कहा कि किस प्रकार का दर्द उसके मन में चला हुआ है, कौन सा फील करती है वो। द पोएट सीज दैट हर मदर हैज़ ग्रोन वेरी पेल एंड वीक। कहना चाहते बहुत बूढ़ी हो गई है भाई, बहुत बूढ़ी हो गई है, ओल्ड हो गई है। सी लुक्स एज पेल एज डेथ। वो इतनी बूढ़ी हो गई है जैसे कि डेथ होने के बाद में जिस तरह से स्किन का कलर हो जाता है, उस तरह से हो गई है। सी रियलाइज दैट हर मदर लुक्स वेरी ओल्ड एंड विल नॉट लिव लॉन्ग। हर मदर लुक्स वेरी ओल्ड, उसकी मदर इतनी बूढ़ी हो गई है और मुझे लगता है कि सी विल नॉट लिव लॉन्ग, कि नो मोर, ज़्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएगी। दिस थॉट, ये थॉट अंदर अंदर उसको खाए जा रहा है, इसी को बोलता है कि ये पेन है। दोबारा फिर उसने अपनी मम्मी को देखा, बराबर में बगल में बैठी हुई है, बात करने का तो कोई ढंग हो ही नहीं पाया, लेकिन उसकी मदर ओपन माउथ के साथ में क्या कर रही है, डज कर रही है, ऊँग रही है। तो वहाँ पे अचानक से उसके मन में थॉट आया कि मेरी मम्मी बूढ़ी हो गई है, कि वो आज इस सिचुएशन में नहीं है कि मैं उससे बात कर पाऊँ या वो मेरे से बात कर पाए। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का जिक्र करना है, पेड़ों के बारे में स्प्रिंटिंग का क्या रिलेशन है, दौड़ते हुए दिखाया गया इस पोइम में। पोइट ड्राइव कर रहा है एयरपोर्ट की तरफ। सी लुक्स आउटसाइड, वो अचानक से बाहर देखती है तो कोई याद आई, वो थॉट को अवे कर देती है, दोबारा अपना ध्यान भटकाने के लिए बाहर देखना शुरू कर देती है। बाहर देखती है तो पेड़ों को देखती है वो, और पेड़ों क्या देखती है कि कमिंग फास्ट टुवार्ड्स हर, दे सिम टू बी रनिंग फास्ट। वैसे लगता है कि तेजी से दौड़ रहे हैं। इनफैक्ट रियलिटी क्या है, साइंस के अनुसार भी वो तेज नहीं दौड़ रहे हैं, बल्कि कार ही है जो तेज दौड़ रही है, नॉट द ट्रीज, पेड़ नहीं। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी है, आराम से कर लोगे ये। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। इस तरह से पढ़ना शुरू करेंगे आप लोग, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। वाई हैज़ द पोइट ब्रोट इन द इमेज ऑफ द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। क्वेश्चन को समझो, ये बोलता है भाई मेरी चिल्ड्रन का जिक्र कर दिया, उन्हें क्या इमेज लेके आई है इस पोइट, इस पोइम में मेरी चिल्ड्रन के बारे में क्या बताना चाहती है। एक लाइन कनेक्ट कर दी थी, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, कि वे दौड़ते हुए खेलते हुए घरों से बाहर निकलते हैं, पूरे आनंद में, पूरे जॉयसली आते हैं वो। अब देखिए, द इमेज हेल्प्स टू ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट होता है व्यक्त करना, वर्णित करना। कॉन्ट्रास्ट होता है डिफरेंस या अपोजिशन, अपोजिशन मतलब अपोजिट, या फिर क्या बोलते हैं डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन चाइल्डहुड एंड ओल्ड एज। ये जो बच्चे हैं, देखो बराबर में बूढ़ी माँ बैठी हुई है, अचानक से छोटे बच्चे दिख गए, छोटे बच्चे दिख गए तो उसको अपनी खुद की उम्र भी याद आ गई। अचानक से उसने मन में थॉट लेके आई, एक तो ये छोटे बच्चे हैं और एक मेरे बगल में बड़ी मतलब बूढ़ी माँ बैठी हुई है, तो उनको आपस में डिफ्रेंशिएट करती है, वो अंतर बताती है। वाइल चाइल्डहुड इज ए पीरियड ऑफ ए केयर फ्री मेरी मेकिंग। भाई चाइल्डहुड किस तरह का पीरियड होता है, किस तरह का एपिसोड होता है लाइफ का, केयर फ्री मेरी मेकिंग का होता है। ओल्ड एज इज ए पीरियड ऑफ डेथ लाइक सैडनेस।
ओल्ड एज क्या होती है? घर में चुपचाप बैठे रहो, कि तो कहीं दौड़ने का नहीं, खेलने का नहीं, मन किया वो खाने का नहीं, तो इस सैडनेस के रूप में बताया। विद चाइल्डहुड द जर्नी ऑफ द लाइफ बिगिनस, द जर्नी ऑफ लाइफ बिगिनस, चाइल्डहुड के साथ में लाइफ बिगिन होती है और ओल्ड एज के साथ में जर्नी क्या हो जाती है? एंड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। वाई हैज द मदर बीन कंपेयर टू द, मदर को कंपेयर किया गया है पैसिव वॉइस में, मदर को क्यों कंपेयर किया गया है उस विंटर मून के साथ में? आपको याद हो तो विंटर मून, लेट विंटर मून क्या हो गया था? धुंधला, सफ़ेद सफ़ेद पीला पीला हो गया था। और इसी तरह से बुढ़ी माँ है वो भी किस कलर में चली गई है? फीका रंग पड़ गया है, वही बताएगा। विंटर इज अ टाइम ऑफ इनएक्टिविटी, विंटर भी एक टाइम होता है एक्टिविटी का नहीं, इनएक्टिविटी का, जिस तरह से ओल्ड एज होती है। ओल्ड एज क्या है? लास्ट फेज है ह्यूमन लाइफ का। इसी जिस तरह से विंटर भी क्या है? लास्ट फेज है साल का। एंड इन ओल्ड एज, और ओल्ड एज में क्या है? मेन ग्रो पेल, मेन क्या हो जाता है? पेल हो जाता है। और जस्ट एज द मून भी क्या हो जाता है? लेट विंटर में पेल वाइट हो जाता है। तो दोनों का कंपैरिजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, वाई डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइट एंड हर स्माइल सिग्निफाई? आखिरी में 2 शब्द बोले, सी यू सून अम्मा, और उसकी स्माइलिंग क्या सिग्निफाई करती, क्या व्यक्त करती है? पोइट सेज टू हर मदर, पोइट अपनी मम्मी को बोलती है, सी यू सून अम्मा, दीज आर जस्ट फॉर्मल वर्ड्स ऑफ पार्टिंग, विदाई के पार्टिंग करते हैं, फेयरवेल करते हैं तो ये बोला जाता है बाय, टाटा, या फिर सी यू सून, इस तरह से बोला जाता है। ये क्या है? फॉर्मेलिटी के वर्ड है ये। हर स्माइल ऑल्सो शोज दैट शी हैज़ नो आइडिया ऑफ हर मदर्स मेंटल स्टेट। अब उसको कोई भी आइडिया नहीं है कि उसकी मम्मी के मन में क्या विचार चल रहे हैं। ये सारे विचार तो उसने, पोइट ने अपने विचार बताए हैं, लेकिन मम्मी के मन में क्या विचार चल रहे हैं? शी डजंट हैव एनी टाइप्स ऑफ आइडिया। वाइल हर मदर इज लुकिंग एज पेल एज डेथ, पोइट कैन डू नथिंग, कुछ भी नहीं कर सकती बट स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ये क्वेश्चन है भाई। 2-3 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में देखेंगे। पहला ही क्वेश्चन है, वेयर वॉज द पोइट गोइंग, कहाँ जा रही थी? हु वॉज सिटिंग बिसाइड हर, कौन बैठा हुआ है? व्हाट डज शी से अबाउट द वन गोइंग विद हर, क्या बोलती है उसके बारे में? द पोइट वॉज गोइंग टू कोचिन एयरपोर्ट, हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर, द पोइट टर्न टू लुक एट हर मदर, शी फाउंड हर मदर डजिंग, हर माउथ वॉज ओपन एंड शी लुक्ड एज पेल एज डेथ। सिंपल सा है, सारी लाइनें डिस्कस हो चुकी हैं। एक ये क्वेश्चन है, बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो। सारी लाइनें डिस्कस हो चुकी हैं। हाउ डू वी नो दैट कमला दास मदर इज ओल्ड एंड वीक, आपको क्या पता है कैसे ओल्ड और मदर? सेम वही लाइनें हैं। द पोइट्स मदर लुक्ड एज पेल एज डेथ, शी वॉज डजिंग एंड हर माउथ वॉज ओपन। ये सारी बातें शो करती हैं ओल्ड एंड वीक हो गई है। तो पहलवान जो अभी टेक्सटुअल के 5 क्वेश्चन करवाए थे वही तो क्वेश्चन है, और उन्हीं के आधार पे सारे क्वेश्चन आगे जाके बनेंगे। अगली पोइम में, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपनी रूटीन बनाइए। जय हिंद।